अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात दराजंदा के इलाके में FC चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में FC के 10 जवान शहीद हो गए। हमले में 3 FC एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक शहीद होने वाले FC के 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान और 4 जवानों का ताल्लुक जिला कर्क से था। आपको अपडेट करें और बताते चलें इस खबर के हवाले से कि डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का हमला हुआ है और FC के 10 जवान शहीद कर दिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने शहरियत के सर्टिफिकेट अता करने का इख्तियार DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट के हवाले करने का फैसला कर दिया है। अताए शहरियत एक्ट 1926 तरमीम का हुकूमती बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। वफाकी हुकूमत का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सेनेटर फैसल वावडा ने ट्वीट किया कि उन्होंने गुज़िश्ता रात कहा था कि बानी PTI की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जमानत हो चुकी है। मेरा एक और वादा और दावा पूरा हो गया। कौम इनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। बिकाऊ लीडरशिप एक बार फिर इन्हें पूछने नहीं गई। मैं कौम को सच बताता रहूंगा और ये लीडरशिप आपसे छुपाती रहेगी। खैरपुर में सेशन कोर्ट के बाहर मुसल्ला अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 3 अफराद जाँ बहक, जबकि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूलीन केस में पेशी के सिलसिले में अदालत पहुंचे थे। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक आपको बताएं कि मकतूलीन की जागीरानी बरादरी से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। पुलिस ने शहर की नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। वारदात पर वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP खैरपुर से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। दूसरी जानिब मकतूलीन के वर्सा ने लाशें ठठरी में कौमी शाहराह पर रख दी और धरना दे दिया है। वर्सा ने पुलिस से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गई हैं। SHO और DSP वर्सा के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंच गए हैं। हैदराबाद से 15 करोड़ रुपए तावान के गर्ज से अगवा ताजिर शिकारपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस ऑपरेशन के दौरान मारा गया। पुलिस के मुताबिक 3 अजला की पुलिस ने मुगवी ताजिर हसन नासिर की मौजूदगी की इतला पर छापा मार कार्रवाई की। पुलिस को देखकर डाकुओं और मुगवी ताजिर ने फरार होने की कोशिश की। डाकुओं ने फायरिंग करके मुगवी ताजिर को कत्ल कर दिया। पुलिस से मुकाबले में एक डाकू हलाक और दूसरा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मारे गए डाकू की शनाख्त शबीर बब्बर के नाम से की गई। मकतूल ताजिर को टंडो कैसर में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। फिरोजवाला के थाना शादरा में पुलिस ने अगवा किया गया 3 माह का बच्चा मार बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा सना ने फैसलाबाद में मां से बच्चा दम कराने के बहाने अगवा किया था। मुलजिमा सना मां से बच्चे को लेकर फैसलाबाद से फरार हो गई थी। शातिर मुलजिमा बच्चा लेकर शाहदरा पहुंची और बच्चे को अपना बेटा जाहिर करके मैके वालों के खिलाफ अगवा का बयान दिया। दौरान तफ्तीश पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुलजिमा को गिरफ्तार किया। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बच्चे के अगवा का एतराफ कर लिया है। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड की टीम का मुकाबला करते हुए 344 रन्स पर ऑल आउट हो चुकी है। पाकिस्तान को पहली इनिंग में 77 रन्स की बढ़तरी हासिल हो गई है। इस वक्त आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान 344 रन्स पर ऑल आउट हो चुकी है और 344 रन्स पर ऑल आउट हुई, जबकि पाकिस्तान को पहली इनिंग में 77 रन्स की बढ़तरी भी
हासिल है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये मैच था जो कि रावलपिंडी में जारी था और इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो 344 रन पर ऑल आउट हो चुकी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे राब्ता बहाल करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान 344 रन पर ऑल आउट हो चुकी है और पाकिस्तान को अब पहली इनिंग में 77 रन की बढ़तरी हासिल है। जैसे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी की बात की जाए तो पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से भी बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी दिखाई गई, सेंचुरी मुकम्मल की गई और पाकिस्तान को पहली इनिंग में 77 रन की अब बढ़तरी हासिल है। जो कानून की पासदारी नहीं करता है उसको भी तो कुछ सबक सीखना चाहिए कि इस सिचुएशन लाते क्यों हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि आप अगर हुकूमत कोई कानून बनाती है या कोई चीज़ करती है, हाँ हमारे आइन के मुताबिक पुरअमन एहतजाज करने के लिए सबको इजाज़त है, उसके लिए साथ कानून भी है कि आपने परमिशंस लेनी है। तो ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी हमें कि आप इस सिचुएशन में ले आते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हुकूमत जो है वो एक्शन ले, तो ये थोड़ा सा इस पूरे पैराहे में इसको मैं देखूंगा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब जारी था। हैदराबाद इंटर बोर्ड में नताइज में ताख़ीर के मामले पर IT मैनेजर और नाज़िम इम्तिहानात को ओहदे से हटा दिया गया है। IT मैनेजर और नाज़िम इम्तिहानात को ओहदे से हटाने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयरमैन इंटर बोर्ड हैदराबाद ने IT मैनेजर का तबादला कर दिया और नाज़िम इम्तिहानात के इख्तियारात डेप्यूटी सेक्रेटरी को तकवीज़ कर दिए गए हैं। दोनों अफसरान को नताइज की तैयारी में कोताही बरतने और गैर संजीदा रवैये पर हटाया गया, जबकि नताइज में ताख़ीर से मुतालिक 3 रुकनी कमेटी भी कायम कर दी है। शिकारपुर में शहरियों के अगवा का सिलसिला ना रुक सका। सुल्तान कोट थाने के हदूद पे जगबाबाद कौमी शाहराह पर डाकुओं ने कार सवार 3 अफराद को अगवा किया। इतला मिलते ही पुलिस डाकू के ताक़ुब में रवाना हो गई। पुलिस के मुताबिक अगवा किए गए अफराद का ताल्लुक तहसील ढुल से है। पुलिस ने चंद घंटे की कोशिशों के बाद मुग़वियों को बाजियाब कराया। दूसरी जानिब गढ़ी तैगू के कच्चे के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान सरगोदा के 2 मुग़वियों को बाजियाब कराया गया। पुलिस के मुताबिक शफीक, अंजुम और अजहर ऐवान को 3 हफ्ते कबल सस्ती गाड़ी का झांसा देकर अगवा किया गया था। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मजीद तब्दीली का इम्कान और ज़राए का कहना है कि कमेटी में 3 के बजाय 5 जजेस शामिल होंगे। आपको बता रहे हैं कि हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में तब्दीली का फैसला और कमेटी में 3 के बजाय 5 जजेस शामिल होंगे। इसी पर बात करेंगे कमर मैकन से। जी कमर, क्या तफसीलात हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में के जो जजेस कमेटी है अभी उसमें के 3 अरकान है। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस का जो है वो लिखा हुआ है। लेकिन अभी हुकूमती हलकों में इस बात पे गौर व फिक्र हो रहा है, खसूसन जो लॉ की टीम है हुकूमत के अंदर, के इसको जो है वो बढ़ा के 5 जजेस कर दिए जाएं, जिसमें जो है 2 मजीद जजेस को ऐड किया जाए। अब सीनियरिटी में चौथे नंबर पे जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, फिर 5वें पे जस्टिस जमाल खान मंडोखेल हैं। तो तभी इम्कान है कि इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाएगा और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके तहत कमेटी जो है वो 5 रुकनी हो जाएगी। हुकूमती ज़राए से जो हमारी बात हुई है उसमें उन्होंने कहा कि अभी हम इस पे सोच विचार कर रहे हैं। ये बात हतमी नहीं है, लेकिन अगर सोच विचार करके हम किसी फैसले पे पहुंचते हैं तो फिर हम ये कर सकते हैं। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसकी 3 रुकनी कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। लेकिन इसमें देखना यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अब 2 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब को शामिल करते हैं, या चीफ जस्टिस से नीचे जो 2 जजेस हैं उनको शामिल किया जाता है, या फिर इसमें मुकम्मल तौर पर तरमीम आ जाती है। जी, अपडेट कर रहे थे कमर मैकन, आपका शुक्रिया।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत मीरपुर माथेलू में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस पर समाअत हुई। पुलिस ने कत्ल में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी की वालदा भी आज अदालत में पेश हुई। जज ने आला पुलिस अफसरान की अदम हाजिरी और तफ्तीश नामुकम्मल होने पर समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। FIA कंपोजिट सर्कल फैसलाबाद ने गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान FIA के मुताबिक छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिम अदील के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुलजिम ज्वेलरी शॉप की आड़ में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस था। मुल्तान में MWM के तहत गजा और लबनान के मजलूमीन की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली ने इमाम बारगाह से चौक कुम्हारा वाला तक गश्त किया। इस मौके पर शुरका ने अमरीका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। शुरका से खिताब करते हुए रहनुमाओं का कहना था, इजराइल अपनी मौत की जानिब बढ़ रहा है, पूरी कौम फलस्तीनियों के साथ है। मौलाना गुलाम जाफरी अंसारी का कहना था कि पाकिस्तानी कौम इजरायली जारहियत पर खामोश नहीं रहेगी। हैदराबाद में महंगाई का तूफान आ गया है। आटा, दाल, चीनी समेत अशियाए खुर्दनोश मुतवस्सित तबके की पहुंच से दूर निकल गई हैं। आमिर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई को रोका ना जा सका। हैदराबाद में बढ़ती महंगाई के बायस मुतवस्सित तबके के लिए आटा, चीनी, तेल और दीगर अशिया ज़रूरिया खरीदना मुश्किल हो चुका है। कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफे ने गरीब आदमी से हांडी भी छीन ली। शहरियों का कहना है, ना कारोबार है ना काम, दिहाड़ीदार भूख से मर रहा है। रोजाना 500 रुपए कमाने वाला तेल और घी तो नहीं खरीद सकेगा। बाजारों में आता हूँ, दाम सुनता हूँ, चले आता हूँ। इतना शदीद तरीन मुश्किल हो गया है कि ये 2-3 साल के अंदर अंदर कि कभी मैंने ये 50-60 साल में नहीं देखा ये सब कुछ। हर चीज़ के डबल, हर चीज़ के, बिजली, गैस, हम तो मर गए। ये देख लो हालत कैसी हो गई यार, इससे क्या करोगे? अब तो कब्र में पहुंचने वाली बात हो गई। मगर अब वही राशन जो है 10 से 12 हज़ार रुपये का आ रहा है, मगर वो भी सामान समझो महीने में पूरा नहीं होता है, आखिरी दिनों में वो भी ख़त्म हो जाता है। एक होता मजदूर तबका, दिहाड़ीदार जैसे हम लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। जहाँ पहले 12,000 रुपये का आता था राशन, जिसमें हम खाते थे 6 अफराद, अब वही राशन आ रहा है 28,000 रुपये का, लेकिन खा रहा एक बंदा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के इकदाम किए जाएं और आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन निजाम GP के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। खानेवाल में मौसम तब्दील होते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया है। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खुश्क मेवाजात भी आवाम की कुव्वत खरीद से दूर हो गए। सईद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जगह जगह खुश्क मेवाजात की दुकानों पर शहरियों ने रुख कर लिया। ड्राई फ्रूट्स की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं, गुज़िश्ता साल की बनिस्बत रवां साल खुश्क मेवाजात की कीमतों में 20 से 30% तक इजाफा देखने में आ रहा है। सेल के हवाले से कोई इसमें जो है ना डिस्काउंट होने चाहिए, ताकि जहाँ बड़े लोग ये सारी चीज़ें अपने बच्चों को दे सकते हैं, तो वहाँ छोटा जो है मजदूर टाइप बंदा है या छोटी तनख्वाहदार बंदा है, तो वो भी कम से कम अपने बच्चों को ये चीज़ें जो है दे सके। ये सबके हकूक हैं, पाकिस्तान में सब रहने वाले हैं। दुकानदार कहते हैं, ओपन मार्केट और बड़े डीलर्स की जानिब से कीमतों में इजाफा किया गया, लागत भी ज्यादा है और मुनाफा भी कम रह गया है। हमारे पास बादाम है, काजू है, पिस्ता है, चलगोज़ा वगैरह, ऐसे बहुत सारे आइटम है। खजूरों के आइटम है, अजवा, मबरूम, सुखरी वगैरह, और ईरानी खजूर, चने वगैरह, अंजीर वगैरह, हर चीज़ इंशाल्लाह सारी क्वालिटी पड़ी है हमारे पास। शहरियों और दुकानदारों ने हुकूमत और ज़िले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि खुश्क मेवाजात पर आए टैक्सेस में कमी की जाए, ताकि आम शहरी भी सर्दियों में ड्राई फ्रूट से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GTV न्यूज़, खानेवाल। वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।